नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत आप लोग को मेरा चैनल में स्वागत है। आप हमेशा लाइक शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट करने के लिए भूलिएगा मत। एक लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा 1 सेकंड में दबा देने का लाइक ना, उसमें आपकी जेब से 1 रुपया नहीं जाता है लाइक करने से। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। एनीवे बाय द वे, मेरा जो सब्सक्राइबर का जो लिस्ट है वो 641 हो गया, तेज़ी से बढ़ रहा है। लगता है जब तक मोनेटाइजेशन होके कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा तब तक शायद मेरा 1000 का आंकड़ा टच कर जाएगा। डेली 2-3 बढ़ रहा है। कल 3 बढ़ा है, 638 हुआ था, आज सवेरे 641। चलिए शुरू करते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था इंडस वाटर ट्रीटी का ऊपर। मैंने बताया था पूरा इंडस रिवर का चेन बताया था, कैसे कैसे ये है जिसको अभी भारत ने उसको एवरेज में रखा हुआ है। मतलब उसको बोला कि हम नहीं मानेंगे। इसका मतलब है अभी वो, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था पिछले वीडियो में, अभी नीचे जो मड जमा हुआ है, मड जमा होने के बाद में वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो है ना, होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है। तो अभी वो मड वगैरह क्लियर करना है। नीचे वाला जो प्लेट है, गेट है, उसको खोल के मड क्लियरिंग चल रहा है। तो कभी कभी बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है। इसका ये में क्या है कि जो डाउन स्ट्रीम में उनका चेनाब नदी में उनका 2 डैम, एक मंगला डैम है और एक डैम है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। 2 डैम जो है उसका जो वाटर कैपेसिटी, ये इधर बंद कर रखा है, तो उसका जो वाटर कैपेसिटी है वो 50% से नीचे आ गया। वो एक तो वैसे भी पाकिस्तान में पावर कट होता रहता है, 8-10 घंटे का पावर कट होता रहता है। अगर इसमें उनका हाइडल पावर जनरेशन इफेक्ट करेगा तो पावर कट और बढ़ जाएगा। पब्लिक को काफ़ी हैरानी तकलीफ होगा। दूसरी बात है कि अभी जो खरीफ सेशन का जो सोइंग सेशन है, अभी उनको खरीफ का जो फसल बुनाई करना है, उसके लिए भी पानी का शॉर्ट पड़ा है। तो उधर पब्लिक एकदम गर्म है, गवर्नमेंट का पर इधर। तो नवाज शरीफ और असीम मुनीर अभी कटोरा लेके दर भटक रहे इस देश में उस देश में, और सबको जाके वही एक करेगा हमारा पानी बंद करके हमारा पब्लिक को मारने का चक्कर में है इंडिया। तो उसमें कल परसों एक चाइनीज का जो फॉरेन मिनिस्टर, उसका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने बोला कि इंडस वाटर को जैसे कि भारत बंद कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी उस लाइन में सोचेंगे तो इंडिकेट कर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि मतलब वो इंडिकेट करेगा अगर हम इंडिया को पानी बंद करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चाइना से इंडिया में कितना रिवर आता है? एक इंडस रिवर आता है। इंडस रिवर का जो एक्सपोज जो तिब्बत से आता है, अराउंड 10-15 किलोमीटर तिब्बत में है। उसके बाद वो लद्दाख में घुसता है। लेकिन जो तिब्बत से निकलता है, जो प्लेटू से निकलता है, उसमें इसका जो वाटर कैपेसिटी जो बहुत कम है। मतलब पैदल चल के भी क्रॉस हो जाए, इतना ज़्यादा नहीं है। जब ये लद्दाख में घुसता है तो आपको याद होगा कि गलवान क्राइसिस का टाइम में गलवान का नीचे एक रिवर था जिसमें काफ़ी जनता मतलब पब्लिक कूद गए थे और कुछ मर गए और कुछ को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया। चाइना का भी कुछ गिर गया, तो उनको भी हम रेस्क्यू करके उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करके फिर चाइना का हैंड ओवर किया हमने। ये गलवान का ऊपर मैंने एक वीडियो उस टाइम पर बनाया था। अगर पुराने आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक में जाएंगे तो मिल जाएगा। तो उसमें एक छोटा सा रिवर है, श्योक रिवर, जिसमें जो जवान लोग गिरे थे। वो छोटा सा रिवर है लेकिन काफ़ी पानी वाला रिवर, वो ग्लेशियर से निकलता है। पूरा बर्फ़ वाला जो ये है, और विंटर सीजन में थोड़ी बर्फ़ बन जाता है। तो वहीं जो सिंध रिवर में वो मिलता है। तो सिंधु रिवर जो है ना, इंडस रिवर जो है ना, वहीं से वो स्पीड पकड़ता है ना, मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे जाता है। तो बाद में मतलब बाय द टाइम रवि, ब्यास, चेनाब, ये सतलज, ये सब उससे मिलते हैं, इंडस रिवर में मिलते हैं। फिर जाकर कराची में जब तक पहुँचता है बड़ा रिवर बन जाता है। तो पानी जो है अगर चाइना उधर बंद करेगा तो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ये जो रिवर चेन में हमारे पास बहुत बड़ी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमको। दूसरा एक सतलज रिवर है जो मानसरोवर से निकलता है, चाइना से निकलता है। वो भी एक माउंटेन प्लेट्यू है, वहाँ से निकलता है। लेकिन इंडिया में आने के बाद बेसिकली दैट दोज रिवर्स आर डिपेंडेंट ऑन रेन एक्चुअली, और बारिश का ऊपर डिपेंड करता है, ग्लेशियर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
तो रेन तो ज़्यादातर इनका एक्सपोर्ट तो ज़्यादा तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल इसमें है, तो रेन वाटर का डिपेंडेंट है। तो उसमें भी अगर सतलज में कुछ गड़बड़ करता है तो क्या करेगा? एक डैम बना के मतलब पावर जनरेशन कर सकता है। पावर जनरेशन करने के बाद भी तो पावर जनरेटर तो पानी तो छोड़ना पड़ेगा नीचे, उसको तो पानी को तो रोक नहीं सकता। हाँ, तो ये ऐसे फालतू धमकी हम लोग पता है क्या करना है। तीसरा, ब्रह्मपुत्र रिवर, उसको सियांग रिवर बोलते हैं। जब इंडिया में एंटर करता है उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। वो इंडिया होके बांग्लादेश होके जाके मिलता है, समुद्र में मिलता है। उसमें अराउंड 18 to 20% पानी सियांग से वो अपना चेन में आता है। उसमें ऑलरेडी एक डैम चाइना में बना है। तो उसमें रुकेगा तो वो भी एक है कि जैसे कि वो ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए क्योंकि आसाम में हमेशा फ्लड होता है, हमेशा बिकॉज ऑफ दैट। अगर उसने डैम में बना के वो कर दिया तो हमारे लिए अच्छा होगा, फ्लडिंग से बच जाएगा। लेकिन वो भी रेन डिपेंडेंट ही है। जब ये बारिश का मौसम में ही ज़्यादा पानी होता है और बाद में अफेक्ट करता है, फ्लड वगैरह करता है। अगर चाइना उसमें जो डैम है वो थोड़ा बढ़ा के 2-4 बार बना दे तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगा। हमको पानी ज़रूरत नहीं, और 15-18% पानी है। मैक्सिमम पानी यहीं इंडिया का आसाम का चेन में पकड़ता है। और अगर बंद करता है तो हम नीचे बांग्लादेश बेचारा चाइना का दोस्त है वो मर जाएगा, क्योंकि हम बांग्लादेश का पानी रोक देंगे, उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाता है, खुराना रिवर जो है ना वहाँ से निकल के ज़्यादा। तो चाइना ऐसे बोलता है तो हमको एग्जैक्टली पता है कुछ कर नहीं सकता। और ये जो 2 डैम जो बनाए थे चेन्नई मंगला डैम और एक जो डैम मैं नाम भूल रहा हूँ, इन्होंने जब वर्ल्ड बैंक का मेडिटेशन में जब ट्रीटी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुआ था आयुब खान और जवाहरलाल नेहरू का बीच में, तो उस टाइम पर हमको पैसे नए नए देश बने थे, पैसे की बहुत किल्लत था, कमी था। पाकिस्तान के पास भी पैसा नहीं था, हमारे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन डैम बनाने का था, एग्रीकल्चर को देखने का ये तो उस टाइम पर भाकानगर डैम को लिए हमको पैसे की जरूरत था। तो उस टाइम पर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का गारंटी में कुछ पैसा दिया था। उस पैसे से इन्होंने क्या किया, नेहरू ने बहुत खुले दिल वाले मेरा भाई पाकिस्तान करके उसको 83 करोड़ दे दिया, भाई तुम भी बनाओ। उसी पैसे से ये दोनों डैम बनाए, मंगला डैम और डैम जो है भाकानगर उसको बनाया। और 83 करोड़ जो दे दिया है वो पाकिस्तान ने वापस नहीं किया, सारे उनसे इंटरेस्ट वगैरह करके इंडिया को उसको रीपे करना पड़ा वर्ल्ड बैंक को। तो अभी हम जैसे रोज जाके सिक्योरिटी काउंसिल में बात उठा दे पाकिस्तान, और सब जगह तुर्की में, ईरान में, कुवैत में जाके बोले भाई ये करो इंडिया को करो। हाँ, दूसरी बात कल मैंने बताया था कि हमने जो सैटेलाइट पिक्चर जो फॉक्स एक्स जो अमेरिका कंपनी है जो रिलीज किया था, उसी का बेसिस में हम बोलते कि हम 11 या 12 एयरबेस को हम टारगेट करके किए हैं। लेकिन पाकिस्तान खुद एडमिट हुआ नहीं, उसमें से 8 और एक्स्ट्रा आर्मी बेस को भी उन्होंने डैमेज, ब्रिगेड कमांड को डैमेज किया हुआ है, वो खुद एडमिट करते हैं। लेकिन हमारे पास उधर कोई सैटेलाइट पिक्चर नहीं, शायद उनका पास होगा, उनका मिलिट्री डॉक्यूमेंट में होगा। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा वीडियो ही जो इंडस वाटर के लिए लेके बनाना चाह रहा था। तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को सीखना चाहिए। अभी भी वो जो कल भी एक अननोन गनमैन था, वो जो हाफिज सईद एक चेले को उड़ा दिया। अननोन गनमैन जो तो चलता रहेगा कोई ना कोई आएगा, किसको ठोक देगा। जो भी हमारा आतंकवादी का लिस्ट में है कोई ना ठोक देगा। और पाकिस्तान को उन्होंने वो स्ट्रिक्टली बोला है, बोले हमको हमारा आतंकवादी वापस कर दो, हम उसका ट्रायल करेंगे इंडिया में, तब तक सिंधु रिवर बंद रहेगा। आज की वीडियो यही मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।